हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आइए। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जियो स्पेशियल डाटा से रिलेटेड चीज़ों में कुछ बदलाव किए हैं, कुछ रूल्स जो है वो चेंज किए गए हैं। तो सबसे पहले जियो स्पेशियल से आप क्या समझते हैं? इन सिंपल टर्म्स, जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन इज ज्योग्राफी एंड मैपिंग। ओके, कि जियो स्पेशियल थिंग बेसिकली है क्या? मैप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम जो है जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन के तौर पे मानते हैं। सो इट इज अ प्लेस बेस्ड और लोकेशनल इंफॉर्मेशन, किसी भी लोकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्लेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो जो डाटा है जो मैप से आपका रिलेटेड है, दैट इज टर्म्ड एज जियो स्पेशियल डाटा। ओके, सो अब जो है गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स के अंदर यहाँ पे चेंजेस किए हैं विच आर गोइंग टू बेनिफिट, जिसकी वजह से जो है काफी बेनिफिट होने वाला है हमारे जो है एंटरप्रेन्योर्स को और बाकी सेक्टर्स के अंदर। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस। ओके, देखते हैं इसमें क्या है यहाँ पे। सो गवर्नमेंट का जो टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हमें रीच करना है और आत्मनिर्भर भारत की एक विजन है। सो इन दैट लाइन गवर्नमेंट हैज लिबरलाइज दीज रेगुलेशंस, इन रेगुलेशंस को लिबरलाइज किया गया है। ओके, जियो स्पेशियल डाटा और मैप से रिलेटेड। तो कैसे ये हमें हेल्प करेगा? बेसिकली मैपिंग जो टेक्नोलॉजीज जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये उनकी जो सहूलियत के लिए ये सब किया गया है, उनके काम को इजी करने के लिए किया गया है। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट एग्जिस्टिंग रेजीम इंपोज सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मैपिंग इंडस्ट्री। देखो, जो प्रेजेंट सिस्टम है वो एग्जिस्टिंग मैपिंग इंडस्ट्री के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस डालता है, तो आपको वो रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली रिमूव करनी है। ओके, कि मैप्स को कैसे क्रिएट करना है, इंडियन कंपनीज को किन कंप्लायंस का ध्यान रखना है, लाइसेंसेस किस टाइप के लेने हैं, तो वो सारे रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ पे थोड़ा लिबरलाइज किया गया है। काफी चीजों को जो है अब प्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज गवर्नमेंट ने यहां पे की है। ओके, so compliance with these regulatory restrictions has subjected startups in India to red tape, hindering Indian innovation in map technologies for decade. Okay, so India जो है, हम startup culture को एक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। We want to have a big number of startups। तो जो ये existing structure था मैपिंग को लेके, उससे जो है रेड टेपिज्म होती थी, बिजनेस एक्टिविटी को हम ढंग से नहीं कर पाते थे और इनोवेशन को एक तरीके से यहाँ पे नुकसान पहुंचता था। तो गवर्नमेंट ने वो रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी लिबरलाइज की हैं। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैव अ बेनिफिट फॉर अस। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भी हमें जो है काफी हेल्प करने वाला है, तो उस लाइन पे भी ये अच्छा एक कदम है। ओके, सो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इन अनाउंसिंग द स्वीपिंग चेंजेस टू इंडियाज मैपिंग पॉलिसी। इंडिया की मैपिंग पॉलिसी के अंदर काफी चेंजेस आए हैं, तो देखते हैं क्या है। एज पार्ट ऑफ दिस द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन मंडे इशूड गाइडलाइंस फॉर acquiring, producing geospatial data and geospatial data services including maps। तो ये जियोस्पेशियल डाटा से रिलेटेड जो और बाकी उनकी सर्विस से रिलेटेड जो चीजें हैं, वहां पे जो है ये गाइडलाइंस दी गई हैं। सो व्हाट इज रेडिली अवेलेबल ग्लोबली डज नॉट नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया। ओके, कि बाहर मान लो मैप के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इंडिया के अंदर हमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है और हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, तो उस टाइप की चीज यहाँ पे थोड़ी सी हटाई है। ओके, सो जियोस्पेशियल डाटा दैट यूज्ड टू बी रिस्ट्रिक्टेड विल नाउ बी फ्रीली अवेलेबल इन इंडिया। वो सारा डाटा जो है फ्रीली अवेलेबल होगा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो है उसके अकॉर्डिंग। ओके, जो डाटा अब तक रिस्ट्रिक्टेड था वो अब इंडिया के अंदर फ्रीली अवेलेबल होगा। ओके, सो हमारी जो कॉर्पोरेशन है, आर कॉर्पोरेशंस, इनोवेटर्स आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। ओके, नॉर डू दे रिक्वायर प्रायर अप्रूवल बिफोर दे कलेक्ट, जनरेट, प्रिपेयर, डिसेमिनेट, स्टोर, पब्लिश, अपडेट डिजिटल जियोस्पेशियल डाटा। ओके, सो अब उनको एक तरीके से प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। वो किसी डाटा को क्रिएट करने के लिए, उनका यूज करने के लिए, डिजिटल जियोस्पेशियल के अंदर चीजों के अंदर देखने के लिए, मैप से रिलेटेड चीजों को देखने के लिए विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कुछ चीजों पे नहीं रहेंगी। ओके, दे शैल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिटी क्लियरेंस। अब उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं है, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, एनी अदर रिस्ट्रिक्शन फॉर दीज अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत अब नहीं लगेगी, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, हाईली एक्यूरेट, ग्रैनुलर, कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोस्पेशियल डाटा विल सिग्निफिकेंटली बेनिफिट डाइवर्स सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी के अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं, उन सबको जो है ये हेल्प करने वाला है और एक तरीके से इनोवेशन को बूस्ट करेगा जब डाटा आपका फ्रीली अवेलेबल होगा। ओके, सो एज इट इज सेड, डाटा इज द न्यू ऑयल। ओके, डाटा इज द न्यू ऑयल, ये बोला जाता है। तो अब जब आप ये कह रहे हो डाटा इज द न्यू ऑयल एंड इफ दिस न्यू ऑयल इज फ्रीली अवेलेबल, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बर्न अप योर इकोनॉमी, इट इज गोइंग टू इग्नाइट योर इकोनॉमी। ओके, तो ये आपकी इकोनॉमी को इग्नाइट करेगा, बूस्ट करेगा, उसमें गर्मी पैदा करेगा और आपकी इकोनॉमी जो है आगे बढ़ेगी। आप एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी जनरेट होंगी। सो इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज शैल बी फ्री टू प्रोसेस द एक्वायर्ड जियोस्पेशियल डाटा, बिल्ड एप्लीकेशंस, डेवलप सॉल्यूशंस। तो ये सारी लोग जो हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब जो है जियोस्पेशियल
डाटा को फ्रीली यूज कर पाएंगे, एप्लीकेशंस उसकी बना पाएंगे और इस तरीके से आप जो है डाटा का बेस्ट यूज कर पाओगे। ओके, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, शेयरिंग के अंदर, स्वैपिंग के अंदर, डिसैमिनेशन के अंदर अलग अलग इसके यूज आएंगे। हाउएवर द सेल्फ सर्टिफिकेशन विल बी यूज्ड टू कन्वे एडहेरेंस टू दीज गाइडलाइंस। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन का एंगल लेके आ रही है, सेल्फ रेगुलेशन का एंगल लेके आ रही है। तो इफ यू सी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ओके, उन्होंने भी ये कहा है यू हैव टू प्रमोट द सेल्फ रेगुलेशन, आपको सेल्फ रेगुलेशन जो है उसको प्रमोट करना पड़ेगा हर जगहों पे। ओके, तो ये बात कही जा रही है क्योंकि आपको बैलेंस आउट करना पड़ता है इनोवेशन के अंदर, ओके, और सिक्योरिटी कंसर्न्स के अंदर। भाई कितनी आप ऑटोनॉमी दोगे कि जो है आप इनोवेट कर सको, कितनी आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन ये होता है सेल्फ रेगुलेशन। तो यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक एंगल हमने किया है। ओके, सो इन एवरी इकोनॉमिक एंडेवर स्पेनिंग एग्रीकल्चर, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, लोकल एंटरप्राइज, इंडियन फार्मर, स्मॉल बिजनेस, सबको जो है यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। ओके, क्योंकि सब एप्लीकेशंस अवेलेबल होंगे इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के, जो मैथ से रिलेटेड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं वो सारे एप्लीकेशन जो हैं वो सबको ही अवेलेबल होंगे। सो एवरीवन विल गेट बेनिफिट, सबको जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, सो इंडिया रिलाइज हैवीली ऑन द फॉरेन सोर्सेज फॉर मैपिंग टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज। अब तक जो है हम फॉरेन रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करते हैं मैपिंग टेक्नोलॉजी को लेके। सो अब आप अपने देश के अंदर ये टेक्नोलॉजी जो है बढ़ाना चाहते हो। ओके, so liberalization of mapping industry and democratization of existing data set will spur the domestic innovation, okay, and enable Indian companies to compete in the global mapping ecosystem. So आप चाहोगे कि आपकी इंडियन फर्म्स जो हैं वो बड़ी हुई और ग्लोबल इकोसिस्टम के अंदर जाके compete करें। तो this is again a good step in that direction. ये जो है थोड़ा डेमोक्रेटाइज करेगा, नए स्टार्टअप्स आएंगे, उनको मौका मिलेगा और आपकी डिपेंडेंसी जो है वो बाहर की टेक्नोलॉजी पे, बाहर के रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। ओके, सो लोकली अवेलेबल एंड लोकली रिलेवेंट मैप्स एंड जियो स्पेशल डाटा would also help improve the planning and management of resources. Okay, so जब चीजें आपके पास locally available होंगी, एक तो वो ground reality के ज्यादा करीब होंगी। Okay, so definitely it will improve your planning and management resources. वो सारी आपकी चीजें जो हैं आप इंडियन पॉपुलेशन के लिए ही कर सकते हो, इंडियन पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उन चीजों को बना सकोगे। अगेन दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग benefit. Okay, so maps, accurate geospatial data are crucial for your national infrastructure projects like linkage of rivers, creation of industrial corridors, deployment of smart power systems. ये गाइडलाइंस कहती हैं कि जो एक्यूरेट आपके पास जियोस्पेशियल डाटा आना चाहिए। तो एज आई टोल्ड यू ग्राउंड रियलिटी के नजदीक होगा, इसका बेनिफिट आपके प्रोजेक्ट्स में आएंगे, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में आएंगे, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, ई कॉमर्स, ऑटोनोमस ड्रोन्स, ओके, डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, अर्बन ट्रांसपोर्ट, हर जगह जो है इसके एप्लीकेशंस होंगे और इन सारी चीजों को जो है इसका बेनिफिट डेफिनेटली होगा ही होगा। ओके, सो आर स्टार्टअप्स एंड मैपिंग इनोवेटर्स विल बी ट्रस्टेड फॉर टू सेल्फ सर्टिफाई। ओके, हम लोग ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आप जो है सेल्फ सर्टिफाई करेंगे और आप इस जो है इस ऑटोनॉमी का मिसयूज नहीं करेंगे, ऐसा हम लोगों को लगता है। ओके, एंड इट्स अ गुड थिंग। ओके, इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर ट्रस्टिंग योर ओन प्राइवेट सेक्टर्स। ओके, इन एडिशन मेजर्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन जियोस्पेशियल इनोवेशन दैट टेक एडवांटेज ऑफ लेटेस्ट मैप मेपिंग टेक्नोलॉजी आर आल्सो प्रपोज्ड। ओके, इसके साथ साथ जो है नई टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो मैप मेकिंग से रिलेटेड हैं वो सारी जो है हम प्रमोट करेंगे विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मैपिंग टेक्नोलॉजी just about coming into its own around the world. This policy will enable Indian innovators to create substantial advances in mapping, ultimately making our lives easier. Okay, so ये जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडियन इनोवेटर्स वो बना पाएंगे और उसकी जो है बेनिफिट क्या होगा, हमारी लाइफ जो है इजी हो जाएंगी और स्मॉल बिजनेसेस डेफिनेटली इससे एम्पावर होंगे। न्यू स्टार्टअप्स, ओके, वो सब के सब यहाँ पे आएंगे और उनको डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा। सो दिस इज अ रियली गुड थिंग एंड दिस इज अ गुड थिंग एंड इन डायरेक्शन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, so I hope this session is helpful for you. Thank you guys.